Hello, welcome to your own channel Lifeline. I am Dr. Mrinmoy Das. I am on to a mission to spread happiness. हर संडे को हमारा लाइफलाइन की तरफ से एक एपिसोड आता है जिसमें हम लोगों को कैसे खुश रहना है ये बताते हैं। हमारा और आपका इंटरेक्शन लगभग 7 महीने से चल रहा है एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ईमेल्स जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें रैदर फीडबैक आप लोग शेयर करते हैं, फॉर विच वी आर ग्रेटफुल टू यू बिकॉज वी कॉल आवर सेल्व्स एज लाइफ कोच। जीना सिखाते हैं, ये भी कोई बात हुई? छोड़िए, क्योंकि हम लोग लाइफ लाइन में काम की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, मस्ती की बातें करेंगे। इस बार थोड़ा सा अलग करते हैं, एक कहानी सुनेंगे। मुझे तो कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है और लोग सोचते हैं कि केवल बच्चे ही कहानी सुनना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। चलिए एक कहानी सुनाते हैं। पुराने ज़माने की बात है, एक छोटा सा गांव था, एक जंगल के किनारे, खुशहाल था। सब लोग अपने अपने काम करते थे और बार्टर सिस्टम में सब लोग जीते थे। मतलब इसने अनाज उगाया, इसने सब्ज़ी उगाई तो दोनों आपस में बांट लेते थे, ऐसे करके चलता था। वहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार भी था और जहाँ पे गांव ख़त्म होती है बिल्कुल उसी जगह 3-4 गरीब लकड़हार रहते थे, जो लोग हर सवेरे जंगल में जाते, वहाँ से लकड़ी काट के लाते और फिर शाम को गांव के बाज़ार में जाके उसको बेचते और फिर उससे उनका गुजारा होता। 3-4 परिवार थे, तो उसमें एक परिवार में केवल एक ही बंदा था, एक यंग लड़का, उसका नाम था रामू। रामू के माता पिता का देहांत हो गया था और पिता और बाकी पड़ोसियों से उसने सीखा कि उन्हें तो जंगल में जाके काटना है लकड़ी और फिर ला के बेचना है, तभी दाल रोटी की संस्थान होगी। तो चलो वैसे चल रहा था, गुजर रहा था। उस गांव में एक धनी ज़मींदार था जिनकी काफ़ी खेती बाड़ी थे और वो पैसे वाले आदमी थे। तो हर महीने उनके घर कुछ ना कुछ पूजा वगैरह होता था, जिन पे गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते, उनके घर प्रसाद वगैरह लेते और इसके बाद जो है साल में 1-2 बार वो ज़मींदार उनको कपड़े और पैसे भी देते थे। खाना खाने के बाद जब जा रहे होते हैं लोग तो उनको कपड़े और पैसे देते थे कि चलो गरीबों के लिए कुछ करते हैं, पुण्य कमाना होता है। तो एक बार ऐसा ही मौका था, सब लोग गए। तो उस दिन जो लकड़हार फैमिलीज थे वो लोग जंगल में नहीं गए क्योंकि ज़मींदार के वहाँ पूजा थी, उन्हें कपड़े और पैसे भी मिलने वाले थे। तो वहाँ जाके सब लोग भरपेट प्रसाद खाए और फिर जैसे निकल रहे थे तो खड़े होके ज़मींदार सबको एक एक कपड़ा और पैसा बांट रहा था। अचानक रामू के मन में क्या आया, वो पैसा और कपड़े लेते समय उसके मुंह से निकल गया, अच्छा ये बताइए ज़मींदार साहब कि आप इतने धनी क्यों हैं और मैं इतना गरीब क्यों हूँ? आपके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक दिन लकड़ी काटने जंगल नहीं जाता हूँ तो मुझे उस दिन खाना नहीं नसीब होता है। तो ये सुन के ज़मींदार हंस दिए, धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, रामू ऐसा है कि जो वो ऊपर बैठा है ना, वो सबका भाग्य लिख के यहाँ पे भेजता है। जैसे मानो कि मेरा जन्म ही एक धनी परिवार में हुआ, लेकिन मुझे संस्कार अपने माता पिता से मिले कि गरीबों का सेवा करना, जिनको ज़िंदगी गुजारने में ही मुश्किल होती है उनकी मदद करना, इसलिए मैं करता हूँ। और बात वही है कि तुम्हारे भाग्य में ईश्वर ने जो लिख के दिया है वही होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी मेहनत करो, तुम धनी नहीं बन सकते अगर तुम्हारे भाग्य में पैसे या सुख समृद्धि लिखा नहीं है। तो वो बोले कि तुम मेरे भाग्य में क्यों ये सब नहीं लिखा है ज़मींदार साहब? तो ज़मींदार बोले, ये तो मुझे पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं या शास्त्र कहते हैं कि ये पूर्व जन्म का फल है। चलो चलो आगे बढ़ो। रामू के मन में
वो बातें घूमती रही। वो दिन भर इवन रात को सो के भी वो यही सोचता रहा कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में अच्छा कुछ नहीं लिखा है, मुझे ऐसे ही मेहनत करके ज़िंदगी बितानी पड़ेगी और फिर भी मुझे 2 रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होगी, तो फिर मुझे इतना कष्ट करके नहीं जीना है, छोड़ दो, नहीं जिएंगे। अगर ईश्वर ने लिखा है कि मुझे खुशहाली नहीं होगी मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी, चलो मैं मर जाना ही बेहतर है। ये सोच के वो रात को सो गया। सुबह सुबह उसकी नींद खुली जब पड़ोसी उसको बुला रहे थे, अरे रामू आ जाओ, जंगल नहीं जाना है लकड़ी काटने। झट से उसका दिमाग ठनका और फिर वही बात उसको याद आई कि अगर ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा है तो अच्छा होगा, नहीं लिखा है तो नहीं होगा। वो सोचा कि चलो ईश्वर को आजमाते हैं, अगर वो लिखे हैं कि मेरे नसीब में कुछ नहीं है तो मर जाना बेहतर है, ये ज़िंदगी मुझे मंजूर नहीं है। वो पड़ोसियों को बोला कि नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो दिन भर सोता रहा। शाम को उसके पड़ोसी वापस आए जंगल से। वो घर वालों से पूछा कि रामू को क्या हो गया, पता है कुछ? लगी नहीं, उनको तो दिन भर में हम लोग देखे ही नहीं। तो वो लोग रामू के घर गए और बोला कि क्या हुआ रामू, सो रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है? बोला कि तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब से मैं काम नहीं करूँगा, इतनी मेहनत मुझे भाता नहीं। बोले कि अरे पागल हो गया है तू, मेहनत नहीं करेगा तो दाल रोटी कहाँ से आएगा, पेट कैसे भरेगा अपना? तो बोला कि मुझे पेट नहीं भरना है, अगर ईश्वर चाहता है कि मैं अच्छा रहूं, जिंदा रहूं, तो वो खुद मुझे खाना देंगे और मुझे सुख समृद्धि देंगे, मैं इतना मेहनत और नहीं करूंगा। तो वो लोग सोचा कि ये पागल हो गया है। फिर अगले दिन सुबह उसको बुलाया, अरे रामू चलो जंगल। वो बोले कि नहीं नहीं जाऊंगा, बताया ना अगर ईश्वर चाहता है कि मैं कुछ खाऊं, जिंदा रहूं, तो वो मुझे यहीं पे दे जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतता गया। हालांकि पहले दिन दूसरे दिन तो पड़ोसियों ने उसको कुछ खाना वाना खिला दिया था, लेकिन उसके आगे से वो भी गरीब लोग थे, वो कुछ नहीं खिलाया उनको। बोले कि अरे ये तो पागल हो गया लगता है, छोड़ो। 5वें दिन रात को जब उसके पास हिलने डुलने की शक्ति नहीं थी, बिना खाना खाए, तो भगवान जी उनको दर्शन दिए सपने में, रामू को, और सपने दे करके बोला, चल पगले तेरी दुख के दिन पूरी हो गई, अब सुख समृद्धि मिलेगी तुझे। ऐसा कर, तू लोग जहाँ जंगल में जाता है लकड़ी काटने में, उससे थोड़ा सा और पूरब की दिशा में 2 कोस दूर जा, वहाँ जंगल में एक तुझे पुरानी मंदिर मिलेगी, और उस मंदिर के बीचों बीच एक गड्ढे पे एक घड़ा है जिसमें सोना रखा हुआ है, तो उसको लेके आ और फिर धनी बन जा, तेरे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। उसने सपना देखा और फिर सो गया। सवेरे उसके पड़ोसी फिर बुलाने के लिए आए उसके घर में। बोला, अरे तू देख बिना खाए पिए क्या हालत हो गई, चल थोड़ा थोड़ा लकड़ी काट के फिर करते हैं। तो बोला कि नहीं भाई साहब, मुझे कहीं नहीं जाना है, ईश्वर ने मुझे सपना दिखाया था कि हम लोग जहाँ काटने जाते हैं वो सारा बता दिया, मंदिर की कहानी है, घड़ा है, सोना है। वो पड़ोसी सोचे कि ये तो गया काम से, पूरा पागल हो गया, चल ठीक है तू सोते रहे, हम लोग जाते हैं। वो लोग चले गए। जंगल में जब वो लोग काट रहे थे तो झट से उनको लगा कि क्यों ना इस बात का सच्चाई एक बार जांच लिया जाए कि रामू सच कह रहा था। तो वो 3-4 लोग मिलके सीधे गए पूरब की दिशा में, 1 कोस 2 कोस करके आगे बढ़ते रहे। तो अचानक उन्हें एक बहुत पुराना मंदिर दिखाई दिया जो कि लगभग खंडहर बन चुका था, और उस मंदिर के बीचों बीच लग रहा था कि वहाँ पे कुछ है। तो उन्होंने जो है खोदना शुरू किया। खोद के देखा तो खोदते खोदते उन्हें एक घड़ा मिल गया। लग रहा था कि वो घड़ा है पीतल का। तो उन्होंने उस घड़े को बाहर निकाल लिया। सब लोग बोला कि देखो वो सच बोल रहा था। और उन्होंने घड़ा जो है वो ढका हुआ था, तो उन्होंने धीरे से ढक्कन को हटाया। जैसे ही ढक्कन को हटाया, वहाँ से एक सांप ऐसे करके निकला। उन्होंने जल्दी से डर के मारे फिर से ढक्कन बंद कर दिया और आपस में सोचने लगा, अरे ये कैसे हुआ। तो उनको लगा कि ज़रूर रामू ने ही ये घड़ा रखा है यहाँ, उसके अंदर सांप, ताकि हम लोगों को वो कहानी सुनाएगा
और सांप हम लोग को डस लेगा तो वो इस जंगल का जो है राजा बन जाएगा, सारे लकड़ी बेच के वो धनी होगा। ये तो बहुत बदमाशी हुई। चलो ऐसा करते हैं, इसको लेके रामू के घर पर ही रख देंगे। जिसके लिए उसने गड्ढा खोदा उस गड्ढे में वही गिरेगा। वो गांव वाले अब उस घड़े को लेकर के घर आया वापस, और रात को चुपके चुपके रामू के घर में जाके उसके पलंग के बिल्कुल नज़दीक जो है वो घड़ा रख दिया। अब रामू तो अधमरा था बेचारा, बिना खाए पिए। सवेरे नींद खुली, ऐसे ऐसे करके सर दिखा तो अरे एक घड़ा है। बोले अरे भगवान हमें कुछ भेजा क्या? मुझे लगता है भगवान मुझे ज़िंदा रखना चाहता है तो सोने का घड़ा यहीं पे दे गया होगा। रामू उठा धीरे से और हल्के से ढकने को हटाया घड़े का। देखता क्या है कि पूरा घड़ा जो है सोने से भरा है, सोने के मोहर थे। ईश्वर की लीला है, वो चाहेगा तो कुछ भी करेगा। उस सोने को बिक्री करके रामू बहुत बड़ा धनी आदमी बन गया और अपने साथ अपने पड़ोसियों का भी उद्धार किया, जिन लोगों ने उसको मदद की, और एक वहाँ पे एक मंदिर बनाया और बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगे। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, एक भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा। हम लोग देखते हैं एक भिखारी सवेरे से बेचारे भीख मांगते मांगते पागल हो जाता है, लेकिन उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है, क्योंकि उसके भाग्य में भरपेट खाना लिखा नहीं है। और शास्त्र की माने तो उसने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, जिसकी सज़ा वो इस जन्म में भी भुगत रहा है। इफ़ वी कंसिडर रैशनलिज्म, उसमें ये है कि एक है भाग्य का लिखा और दूसरी है कोशिश। अक्सर हमें ये दिखाई देता है कि मैं कुछ पाने की कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ कुछ पाने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है, और फिर अचानक कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि वो काम हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता चुना होगा, वो सबके लिए कुछ न कुछ प्लान करके रखा होगा। हम इस रास्ते से जाना चाहते हैं, वहाँ हमें बाधा मिलती है, इस रास्ते से जाना चाहते हैं, बाधा मिलती है, मगर जैसे ही हम ईश्वर के बनाए हुए मेरे अपने लिए उस रास्ते से जाना शुरू किए तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। ये हम सभी अपने एक्सपीरियंस से प्रमाणित कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए, ऐसा क्या आपके साथ भी होता है? ज़रूर होता होगा। मेल करके या कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी कैसी लगी। कभी कभी हम लोग सेल्फ ग्रूमिंग सीखते समय लाइफलाइन चैनल में स्टोरी भी शेयर करेंगे, और आपके पास अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो ज़रूर शेयर करिए हमारे ईमेल से, और हम उसको इसी चैनल पे फिर अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर इन लाइफलाइन। हैव ए वेरी गुड week ahead.